स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर आपके लिए बहुत इजी रहेगा 3 सेक्टर्स के बारे में समझना, और वो भी जो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, उसमें 12 मार्क्स की वेटेज है टोटल इन 4 चैप्टर्स की। बेटा अकेला कोई एक चैप्टर भी छोड़ने का फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली इन चैप्टर्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में 1947 की बात की है, सेकेंड चैप्टर में 1950 से 1990 की बात की है, इनफैक्ट थर्ड चैप्टर में भी यही कवरेज है, और फोर्थ चैप्टर के अंदर रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स मतलब हिस्सों में टाइम पीरियड में बांटा गया है। और एग्रीकल्चर के बारे में बात तीनों जगह हुई है, इंडस्ट्री के बारे में बात तीनों जगह हुई है, एंड फॉरेन ट्रेड की बात भी तीनों जगह हुई है, पर बातें हुई अलग अलग है। तो क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत ध्यान से देखना कि वो 47 का है, 50 से 90 वाला है जो कि 5 ईयर प्लान वाला पीरियड था, या फिर वो रिफॉर्म्स का है मतलब 1991 के बाद वाला। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बारे में अगर मैं पहले बात करूं तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि इनिशियली जो था एग्रीकल्चर, उसमें हमारे पास ज़मींदारी सिस्टम था। ठीक है, जिसमें आपने टीनेंट्स की बात करनी है, रेंटल सिस्टम था, आपको फार्मर्स को पोर्शन देना पड़ता था। उस समय कमर्शियलाइजेशन के लिए फोर्स किया जाता था उन्हें कमर्शियलाइजेशन के लिए फोर्स किया जाता था, पर वो करते सब्सिस्टेंस फार्मिंग थे। सब्सिस्टेंस मतलब अपने जीने योग्य जो फार्मिंग रिक्वायर्ड होती थी उनको अपने खाने के लिए वही करते थे, पर उनको फोर्स किया जाता था कमर्शियलाइजेशन के लिए, कैश क्रॉप्स उगाने के लिए। फिर जो लैंड होल्डिंग्स थी वो फ्रेगमेंटेड थी, मतलब बिखरी हुई थी दूर दूर। एक किसान के पास एक लैंड यहाँ था, दूसरा वहाँ, दूसरा वहाँ, फिर कल्टीवेशन अच्छी नहीं हो पाती थी। फिर रेनफॉल जो था उसकी अनसर्टेनिटी होती थी, जिसकी वजह से उस सिचुएशन को हम वल्नरेबल बोलते थे। ठीक है, पर 5 ईयर प्लान के दौरान इसमें एक बदलाव आया, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की इन्वेंशन की गई। तो आपने इसमें याद रखना फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से याद करना है आपने अपनी बुक्स में से। फिर एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, मतलब ये जो इंटरमीडिएरीज यहाँ पर बैठे थे ना, इनकी इन्होंने एबोलिशन कर दी थी, मतलब इनको ख़त्म कर दिया था यहाँ पर। और जो लैंड यहाँ पे बिखरा हुआ था उसको इन्होंने एक जगह कर दिया था ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स। कंसोलिडेशन का मतलब होता है इन लैंड को इन्होंने इकट्ठा कर दिया, उस फार्मर को इकट्ठा लैंड प्रोवाइड करके दिया। ठीक है, और रिफॉर्म्स के दौरान पे ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि एग्रीकल्चर के लिए कोई रिफॉर्म्स नहीं बनाई गई, मतलब या तो रिफॉर्म बनाई गई तो बहुत ही बेकार थी या वो नोटिसेबल नहीं थी, या फिर आप लिख सकते हो नो रिफॉर्म्स वर मेड फॉर दिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब एलपीजी की ड्रॉबैक्स पूछे जाते हैं या नेगेटिव इम्पैक्ट पूछा जाता है तो आप लिख के आओगे कि एग्रीकल्चर को इग्नोर किया गया था। ठीक है, इंडस्ट्री में आप यहाँ पे इग्नोर वर्ड लिख देंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आज़ादी के टाइम पे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरा मशीन मेड गुड्स को यहाँ बेचने की बात की जा रही थी। तीसरा, टैरिफ्स जो टैक्सेस लगाए जाते थे इंपोर्ट करने पर वो बहुत ज़्यादा हाई होते थे। और फोर्थ, जो कैपिटल गुड्स थे, मशीनें हमारे पास नहीं थी, मतलब मशीन मेड गुड्स तो थे जो कि ब्रिटिशर्स लेकर आ रहे थे, पर हमारे पास बनाने के लिए कैपिटल गुड्स नहीं थे, कुछ भी बनाने के लिए, तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। हमारे पास सिर्फ हैंडीक्राफ्ट का ऑप्शन था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। पर 5 ईयर प्लान के दौरान इसमें कुछ चेंजेस आए थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो याद करनी है दैट इज़ आईपीआर। तो आईपीआर को इन्वेंट किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इससे पहले भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी पर वो इतनी फ्रूटफुल नहीं थी, उसका साल एक बार बुक से कंफर्म कर लेना। इसमें शेड्यूल ए, बी और सी में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया था, तो आपने बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है। ठीक है, कि कौन सी इस शेड्यूल में कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी। फिर हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स थे उनको प्रमोट किया गया था कि वो किए जाएं, क्योंकि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान अडॉप्ट कर लिया था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीदना, उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढो, और बाहर से ना खरीदना चाहो तो एक ही सब्स्टिट्यूट है कि डोमेस्टिक गुड्स को बनाया जाए। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक अगेन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया गया था। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हेयर, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कार्वे कमेटी ने बनाई थी, इनके अकॉर्डिंग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए, तो हमें सक्सेस मिल सकता है देश की जीडीपी में। ठीक है, और जब यहाँ पर बात की गई थी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एलपीजी, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को बहुत कम कर दिया गया था।
ठीक है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर भी कम कर दिया गया था। 17 इंडस्ट्रीज़ पहले पब्लिक सेक्टर में थी यहाँ पर, और अब सिर्फ 3 रह गई थी। यहाँ पर IPR के अकॉर्डिंग 17 इंडस्ट्रीज़ थी पब्लिक सेक्टर में, पर यहाँ पर आके वो 3 हो गई थी। समझने की कोशिश कीजिए बात को। और इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स अलाउ कर दिया गया था। ये इंक्रीज़ का साइन है, ये डिक्रीज़ का साइन है। तो कैपिटल गुड्स हम बाहर से अब इम्पोर्ट कर सकते थे, उसको बढ़ावा मिल गया था। ठीक है, ये 1991 में हुआ। तो आप समझ रहे हो इंडस्ट्री में आज़ादी के टाइम पे क्या हालात थे, फिर 5 ईयर प्लान आए तब क्या हालात थे, और जब LPG आ गया, मतलब देश की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हुई थी 1991 से, क्योंकि ये मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी। तो आपने ये बहुत अच्छे से याद करना है, मेजर चेंज यहाँ पे आया था। ठीक है, इसमें बाकी इसके अलावा आपने जो वर्ड याद करना है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को नवरत्न एंड महारत्न का टाइटल दिया गया था वो पढ़ना है। यहाँ पर लास्ट में फॉरेन ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम महज एक एक्सपोर्टर थे रॉ मटेरियल के। रॉ मटेरियल बाहर भेजते थे और बाहर से फिनिश गुड्स लेते थे। सुएज कैनाल को बनाया गया था, वो भी सिर्फ ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए बनाया गया था, हमारी हेल्प के लिए नहीं था। थर्ड, हैवी टैक्स लगाए गए थे हैंडीक्राफ्ट पे, इसीलिए जो इंडस्ट्रीज थी वो भी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड, तो हम फॉरेन ट्रेड करने के लिए, बेचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बंद कर दिया था और मशीन वाले गुड्स हमारे पास थे नहीं, कैपिटल गुड्स। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 5 ईयर प्लान में इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, अगेन ये पॉइंट मैंने रिपीट किया, यहाँ पर दोनों में आ सकता है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ कि डोमेस्टिक गुड्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए थे और इम्पोर्ट ख़त्म हो गया था। टैरिफ्स इन्होंने लगाने शुरू कर दिए थे, मतलब अगर आप बाहर से कुछ भी मंगाते थे तो उस पर हैवी टैक्स देना पड़ता था, ये इसलिए ताकि डोमेस्टिक गुड्स ही लोग लें। और कोटा, मतलब ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब LPG के दौरान क्या किया फॉरेन ट्रेड में, इस कोटा को, ये वाला जो कोटा था इसको कम कर दिया गया। ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी कोई भी थी उसका भी इन्होंने क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था या रिड्यूस कर दिया था। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। यू हैव लर्न द फर्स्ट 4 चैप्टर्स इन ग्लिम्स इन 7 minutes.